अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। जी, तो आज हम लोग अपने गांव में जा रहे हैं और ये गांव जाते हुए हमारे घर की तरफ रास्ता है। और यहाँ पे जो है वो हम लोग घर अपने आ चुके हैं। और ये हमारे घर के जो है वो चारों तरफ सब्ज़ा है और दरख्त वगैरह हैं, खेत हैं। हमारा घर दरमियान में है और बाकी चारों तरफ खेत वगैरह हैं। तो ये हम लोग छत्तों की लिपाई की तैयारी कर रहे थे। तो मिट्टी और भूसा वगैरह मिला के रखा हुआ था। और शाम के टाइम जो है हम लोग इधर एक चश्मे पे आ गए हैं। तो यहाँ का पानी जो है वो बहुत ही ठंडा मीठा और शफ़ाफ़ पानी है, क्योंकि पानी ये ज़मीन से उगता है। तो बहुत ही मज़े का ठंडा मीठा और हल्का पानी है। तो यहाँ पे जब लोगों के घरों में पानी नहीं आता, वैसे तो हमारे गाँव में हर घर में पानी जो है वो आता है, मोटरें लगी हुई हैं। लेकिन जब कभी पानी का शॉर्टेज होता है बहुत ज़्यादा गर्मियों में या वैसे कभी, तो लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं अपने पीने के लिए, जानवरों के लिए और बाकी तमाम ज़रूरियात के लिए। तो यहाँ पे जो है वो मैं बैठी हुई थी पानी के किनारे पे और बार बार कभी हाथ डाल रही थी, कभी पाँव डाल रही थी पानी में। और क्योंकि गर्मी इतनी है तो ठंडा पानी जो है वो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तो मुझे क्योंकि कच्चे अमरूद बहुत पसंद हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ बैठी हुई पानी पी रही थी और साथ साथ जो है वो अमरूद खा रही थी। और क्योंकि शाम का वक्त था तो मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा था। तो ठंडी हल्की हल्की हवा भी चल रही थी और दरख्तों की भी जो है वो ठंडक बहुत ही अच्छी महसूस हो रही थी। तो ये एक और झरना है हमारे घर से थोड़ा सा करीब। तो यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा और बहुत ही मज़े का पानी था ये भी। और ये भी क्योंकि पहाड़ों से आता है तो इस वजह से बहुत ही मज़े का ठंडा पानी था। तो शाम का वक्त था, इस वजह से जो है इस जानवर लोगों के घरों की तरफ आ रहे थे। तो जहाँ के रास्ते में मतलब उनको पानी नज़र आ रहा था तो वो भी पी रहे थे। तो ये जानवर बहुत खूबसूरत थे माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे जानवर थे ये और बहुत सेहतमंद थे। और मैं इनको बार बार देख रही थी और माशाल्लाह बोल रही थी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, सेहतमंद होती है तो वो आँखों को अच्छी लगती है। तो और गाँव के जानवर वैसे भी सेहतमंद होते हैं यूजुअली, क्योंकि वहाँ पे अ, इनको इतना जो है वो खाने पीने की कमी नहीं होती, क्योंकि हर तरफ सब्ज़ा होता है, दरख्त होते हैं। तो इसलिए जो गाँव के जानवर होते हैं, कोई भी जानवर हो, चाहे वो गायें हैं, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, कुछ भी, तो वो सेहतमंद होती हैं। तो यहाँ पे भाई मेरा मेरा बड़ा दिल था कि मैं इनको पास जाऊँ इनके और इनको हाथ लगाऊँ, इनको लाड करूँ, लेकिन डर भी था कि कहीं आगे से ही मारे ना। तो इस वजह से बस दूर ही खड़े खड़े इनको देख रही थी और इनको बुला रही थी बस, लेकिन ये मुझे देख के बस दुम और कान ही हिला रहे थे। और यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी और ये दिन की बची हुई रोटी बकरियों को दे रही थी। और रोटी तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बकरियां जो है वो मेरे हाथों को चाटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने इनको चाटने नहीं दिया। तो ये हमारे घर में जो दरख्त लगा हुआ है अमरूद का, वहाँ पे जो भी अमरूद पक के गिरते हैं तो बकरियां जो है वो खाती हैं। और हम लोग वैसे भी उठाते नहीं हैं, तो बकरियां जो है वो शाम को आके खा लेती हैं। तो यहाँ पे जी हमारी एक छत की लिपाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। और बाकी जो है वो दूसरी छतों की तैयारी अभी चल रही थी। तो अभी मैंने यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने चूल्हे के पास, और मैंने क्योंकि शाम को चावल पकाने हैं, चने वाले, चनों का पुलाव पकाना है, सफ़ेद चनों का। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पानी में नमक और चने डाल के इनको उबलने के लिए रख दिया हुआ है। तो अभी मैंने बस इनको एक दफ़ा मिक्स कर रही थी ताकि चने और पानी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, और फिर इनको मैं ढक के रख दूँगी और जब तक ये गलते। और यहाँ पे जी मैं झाड़ू दे रही थी, क्योंकि जो है ये दरख्त है और ख़ज़ां का मौसम चल रहा है, तो बहुत पत्ते गिरते हैं और फिर बार बार सफाई करनी पड़ती है। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे अभी एक दफ़ा फिर झाड़ू दे रही थी। और ये दरख्त है, इसके पत्ते गिरते हैं। वैसे तो हर ही दरख्त के पत्ते ख़ज़ां में गिरते हैं, लेकिन ये क्योंकि चूल्हे के पास है बिल्कुल, तो इस वजह से फिर यहाँ पे बार बार सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो है वो रात तकरीबन 7:30 का वक्त हो चुका है और मैं खाना बनाना
जो है वो शुरू हो चुकी हूँ। चने जो है वो गल चुके थे यहाँ पे, और प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने इनमें टमाटर डाल दिए हैं। और टमाटरों को भी जो है वो मैंने बस काट के, और मोटा मोटा ही काटा था, तो काट के डाल दिए थे। और मैं बहुत ही बेसिक तरीके से जो है वो मैं खाना बना रही थी। तो क्योंकि गाँव में वैसे भी हर चीज़ आग पे पकी होती है, तो इतनी मतलब उसमें उसकी अपनी ही इतनी ग़ज़ाइयत होती है कि किसी आर्टिफिशियल मसाले की या एक्स्ट्रा किसी एफर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए जो है फिर मैं बहुत ही सादा और देसी स्टाइल से जो है वो मैं पुलाव बना रही थी। तो बस मसाले मैंने नमक मिर्च हल्दी और टमाटर प्याज डाल के, तो मैंने मसाला जो है वो भून लिया था। और मसाला भुनने के बाद जो है फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के, तो टमाटरों को गलने के लिए रख दूँगी, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह गल जाएँ। और यहाँ पे जो है फिर मैंने इनको ढक के रख दिया था। और फिर मैंने जो है वो जब 5 मिनट बाद खोले तो टमाटर गल चुके थे और पानी भी खुश्क हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने चने डाल दिए थे, और चनों को जो है मैं अच्छी तरह भून लूँगी। और फिर इनको जो है वो इनको भी थोड़ी देर में ढक के रखूँगी, ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और जो मसाले का जायका है वो चनों के अंदर अच्छी तरह रच बस जाए, वरना जो है वो चने बिल्कुल ही फीके फीके लगते हैं। तो यहाँ पे मैं चनों का ही जो पानी था वही मैं डाल लूँगी यहाँ पे चावलों में, क्योंकि जो सारी चनों का की ग़ज़ाइयत होती है तो वो पानी में निकल जाती है। तो इसलिए डालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर चावलों का और या चनों का उस तरह कोई जायका नहीं आता। तो यहाँ पे पानी उबल चुका था, तो इस वजह से जो है फिर मैं यहाँ पे चावल जो है इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और चावल भी तकरीबन मैंने 1 किलो लिए थे। और चावलों को भी डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इनमें मसाले वगैरह नमक वगैरह चेक कर लूँगी, ताकि क्योंकि ये सही होता है इस पॉइंट पे बंदा अगर चेक कर ले। और फिर मैंने यहाँ पे चावलों को ढक के रख दिया था दम के लिए। और ये जी सुबह सुबह का वक्त है, और यहाँ पे मौसम बड़ा ही खूबसूरत हुआ है, क्योंकि बारिश होने वाली है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और सुबह सवेरे ये 7 बजे का वक्त है। और यहाँ पे मेरी चच्ची पराठे बना रही थी। पराठे बहुत ही मज़े के बने हुए थे। वैसे तो मैं पराठा नहीं खाती, लेकिन मैं गाँव जब भी आती हूँ तो पराठा फिर खाती हूँ, क्योंकि पराठा जो है वो मज़ा देता है। तो ये जी हम लोग फिर वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ। और यहाँ जो है वो गाँव के बाज़ार में गाड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई थी, और यहाँ बारिश भी हो रही थी। और फिर जो है वो तकरीबन 2 घंटे बाद हम लोग अपने घर भी पहुँच गए थे। और बस जी यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और शुक्रिया जी देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।